आयुर्वेद है, आयुर्वेद का मतलब है आयु को बढ़ाने वाली, जो आयु की वेदना बढ़ाने वाली जो दवाइयां हैं उसकी खोज है। तो सर सारे। वैदिक संस्कृति बुद्ध की संस्कृति से पुरानी नहीं है सर। नहीं नहीं, वेदनाओं देखो क्या है कि बुद्ध ने जब शुरू में सीखना शुरू किया और 6 साल तक सीखे, तब भी वो वेदनाओं का ही अध्ययन कर रहे थे। अलग अलग जाके, अलग अलग जगह जाके, जो उनके 2-3 टीचर थे उनसे उन्होंने वेदनाओं का अध्ययन सीखा। वहां उन्होंने ध्यान सीखे थे वहां उन्होंने। ऐसा नहीं है। और उससे पहले जब तक उन्हें धम्म नहीं मिला और उनके सवालों के जवाब नहीं मिले, तब तक भी वो अपने 5 साथियों के साथ बैठ के वेदनाएं देखा करते थे शरीर के ऊपर। ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं मिला, जहां जहां जितना मिला मिला। वो ज्ञान हमारा ही है, पर उसमें जो बाद में इतिहास जोड़ दिया गया है वो इतिहास हमारा नहीं है दरअसल। उसमें जो काल्पनिक कहानियां, जो जो उसमें जानवर की कहानियां, जो उसमें व्यक्ति की कहानी जोड़ी गई है, ये हमारी नहीं है। क्योंकि तो कोई व्यक्ति। वैदिक संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति का वो है मामला। वो तो बाद में प्लांट की गई है। वेदना है बुद्ध भगवान की या श्रमण परंपरा की। लेकिन वैदिक संस्कृति तो फर्जी है, पूरी कागजी है तो वो साहब। वैदिक वैदिक संस्कृति उसको बोलते हैं, वेदनाओं की संस्कृति। आप पहले नाम देखो। वैदिक का मतलब है वेद वाली। जो वेदनाएं हैं उसकी जो संगति है, उसकी जो जानकारी है, वो बेसिकली रिसर्च है, जो एक दिन में नहीं है, वो कई सौ साल में, हजारों साल में आती है। और आप ये मानो ना कि जब हमारे सारे लोग थे, तो डॉक्टर कहाँ से आएगा? डॉक्टर क्या अफ्रीका से आएगा? जब हमारे सारे लोग थे, अगर उनको कोई परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी, तो उनका इलाज कौन करता था? ये जो हम कहते हैं ना कि झाड़ फूक के जो इलाज करता था पहले हमारा बंदा, वो झाड़ नहीं है, वो झान है, झान। झान रूप करके बोला जाता था। यानी कि उसका ध्यान लगा के, और रूप माने उसका जो शरीर में कुछ दवाइयां वगैरह दे दा के फिजिकल रूप से। तो ध्यान से और रूप से झान रूप बोला करते थे उसको, तो उसको झाड़ फूक बना दिया। तो ये हमारे लोग जानकार हुआ करते थे, और वो जानकारियां कहावतों में और उसमें चलती थी। बाकी आप सिंपल सी बात ये समझो कि जितने हमारे लोग थे, जब उनको बीमारी या परेशानी या कुछ उनको सवाल का जवाब ले लेना होता था, तो वो किससे लेते थे? उसके लिए कोई बाहर से नहीं आने वाला। और जो बाहर के लोग हैं उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। अगर उनके पास जानकारी होती तो वो इस तरह का जो यहाँ उन्होंने व्यवहार किया वो करते ही नहीं। तो वेदनाओं का, और इसलिए बुद्ध को वेदंत को बोला गया है, क्योंकि वो वेदनाओं के अंत तक के हैं। पर वो जानकारी इतनी बढ़िया थी कि उस जानकारियों को उन्होंने अपने नाम कर लिया। और बाद में उसको भाषा बदली गई उसकी, और उसमें जो उन्होंने अपने आने का और जो इतिहास जोड़ा है, वो इस बात के लिए जोड़ा है ताकि उनका पेटेंट लगा रहे कि उनकी जानकारी है। पर वो जानकारी सारी भारत के मूल लोगों की है, भारत के पुराने श्रमणों की है। वो जानकारी बाहर की नहीं है। जो देश दुनिया में जहां लोग रहते हैं, पहले दिन से उनके पास में एक्सपीरियंस आता है, अनुभव आता है, वही तो वेदनाओं की जानकारी है। जैसे अभी क्या है कि मैंने कुछ बोला, और वो बोलने से आपके अंदर वेदनाएं आई, तो आपका एक प्रश्न आया निकल के। तो वो वेदनाओं के आधार पे आता है प्रश्न निकल के। तो ये जानकारी तो मनुष्य में, जानवर में, सब में होती है। जानवर कह नहीं पाते, पर मनुष्य उसको एक्सप्रेस कर सकता है, कह सकता है, उसको खोज सकता है। ये फायदा होता है उसका, क्योंकि उसका ब्रेन बड़ा होता है। जो जो सर जो वैदिक संस्कृति है जिसमें मिलावट हो गई, ब्राह्मणीकरण हो गया, अंधविश्वास पाखंड घुस गया, या जो हम्म। फेस्टिवल हैं उनको हम लोग अपना कैसे कहें? वो तो सब मिलावटी हो गए, वो हमारे थोड़ी हाँ, तो रहे। आप ये कहो ना कि इसमें मिलावटी वाला हमारा नहीं है, पर शुद्ध इलाज वाला हमारा है, जो खोज अच्छी है वो हमारी है। जी। पर आप एक साथ उनको उनकी झोली में तो मत डालो अपना माल। वो सारा सारा स्टाफ मार के ले गया आपको। इसमें जो अच्छी अच्छी बातें वो हमारी हैं, जो इलाजबाजी हैं वो हमारी है। अब बुद्ध तो सबसे बड़े भैंसज गुरु थे। वो भी चिकित्सक थे, वो इलाज क्या करते थे, उनसे बेहतर तो कोई दवाई ढूंढने वाला था नहीं कोई। नहीं, बुद्ध भगवान के ज्ञान पे कोई शंका नहीं है, श्रमण संस्कृति पे कोई शंका नहीं है। लेकिन जो उन्होंने वैदिक संस्कृति मिलावटी माल बना दिया, या त्योहारों को मिलावटी बना ये तो दिया। आप मिलावटी करके बताओ ना कि है हमारी, पर मिलावटी होगी, बेकार हो गई, बात खत्म हो गई। पर हाँ, आप ये स्टाम्प सही मत है। दो ना उनको। ये सही है सर, ठीक है सर, सही है। आप रजिस्ट्री मत करो उनके नाम सर। क्योंकि क्या है कि वो ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति वैदिक संस्कृति है, और वो क्या बोलते हैं हमारी है, तो उससे वो अपना इतिहास प्रूव करते हैं कि हम बहुत पुराने हैं। पर अगर नहीं आप सर, उनका इतिहास इसलिए पुराना नहीं हो सकता, उनकी कोई डेट नहीं है। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से हमारा इतिहास देखो, मिलता है। डेट डेट नहीं है, पर बुद्ध के साहित्य से पहले जो वैदिक जानकारी, वेदना की जानकारी थी वो थी। और वो लोग। हमारे हिंदुओं की थी ना, और जो बुद्ध थे इनसे पहले जो 26 बुद्ध आए थे, उन्हीं की तो थी वो जानकारी। वो सारे, वो चाहे वो बुद्ध हैं, चाहे वो भिक्खु हैं, चाहे वो कोई रिसर्चर हैं, पर वो जानकारियां आती रहती हैं। देखो,
आप भी पूरी जिंदगी में कितनी सारी वेदनाओं के अनुभव लेते हो, और वो जानकारी अपने बच्चों को देते हो, तो आप भी उसके रिसर्चर हो, आप भी उसके टीचर हो, आप भी जानकारी देते हो। जैसे मुझे जितनी वेदनाओं की जानकारी होती है वो मैं देता हूँ। जो घर में माँ होती है वो अपने बच्चों को देखते ही समझ जाती है, इसके पेट में दर्द है, इसके हाथ में दर्द है, आज ये खाना नहीं खा रहा, उसको वेदनाओं की जानकारी रहती है उसकी। तो यहाँ वेदनाओं के गुरु तो छोटे मोटे सभी हैं। बढ़िया जानकारी दे दें सर इस समय की वेदनाओं की। बरेली की बात कर रहे हैं सर। हाँ बरेली में बड़ा बढ़िया चल रहा है संघ। और समण संघ के डर के हमारे सारे सामाजिक संगठन इकट्ठे, एकजुट, संयुक्त मोर्चा। और बड़ा मजा आ रहा है काम करने में। तो वो समर सर दंड, जो आप एक काम तो करो, समर दंड तो बना लो, जो दंड पास हुआ है समर दंड एक आध। हाँ वो सर मंगवा, वो मेरे पास है सर, वो मंगवाया है। और बस समण संघ वाले अब ये कह रहे हैं, बरेली वाले, कि संगति कहाँ लग रही है। हमने कहा लग रही है, चिंता मत करो, लग रही है संगति, कल भी है सर सुबह। अच्छा अच्छा, ये तो संगति लगातार लग रही है। और बढ़िया तरीके से लग रही है, पूरे जुझारू तरीके से। मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। लग हाँ, रहा है कि हाँ भाई कुछ काम हो रहा है सर। नहीं संगम चैलेंज, नमामि, संगम चैलेंज नमामि होता है गंगे। चलेगा। संगम संगम साथ साथ। अभी परिहार सर का हैंड रेज है। अरे हमारा तो बहुत देर से आया था। टाइम कम रह गया, पर हाँ, कहने के लिए 11:30 बजे। काफी सारी बातें थी। वो छोटे से मैं बोल देता हूँ। एक तो प्रभा बहन जी ने जो सवाल किया, बहुत ही अच्छा सवाल किया, और उसके ऊपर अच्छी चर्चा हुई कि जैसे बाम सेफ के लोग हैं, बीएसपी के लोग हैं, एएसपी के लोग हैं, जो अलग अलग गुटों में बंधे हुए लोग हैं, ये सब हमारे ही लोग हैं। पर हम जुड़े कैसे? इनको हम गाली दे के जुड़े जोड़ें, या इनको प्रेम से जोड़ें? तो ये एक अच्छा प्रश्न था। तो मेरे ख्याल से लगातार हमें इसके ऊपर चर्चा करते रहना चाहिए। और जैसे अपने सुधीर राज सर बोल रहे थे कि किस तरह से एक डर और लालच, और एक जो है मूलभूत सच्चाई के साथ में, कि हम जो है अपना भला किस तरह देख सकते हैं। तो हमारे पास वो एक रास्ता है, हमारा भलाई का रास्ता, जो हम लोगों को समझ में आ गया। तो उसका प्रचार प्रसार हम करते रहें। और जितने भी एएसपी और बीएसपी और जितने भी लोग हैं, क्योंकि मेरे को भी कई जगह से भगा दिया जाता है इसी बात के ऊपर, तो सिर्फ यही करते रहे हम, कोशिश के सबको एक मंच पे लाने की कोशिश करें। कभी भी जब हम कोशिश करते हैं, आज अब जैसे एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अंबेडकर कि हम झांकी निकालना चाहते हैं बाबा साहब अंबेडकर की। तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे अमेरिका के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्होंने जो है $500 दिए ये निकालने के। फिर इन्होंने क्या नाम है, रविदास मंदिर वालों ने, और फिर उसके एआईएम वाले, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। इकट्ठा होके कोई नहीं आना चाहते। खासकर रविदास वाले ये कहते हैं कि जी हम जो है ना, ये तुम्हारे छाते के नीचे नहीं आएंगे, हम लीड करेंगे, हमारा नाम आगे होना चाहिए, हमारा झंडा आगे होना चाहिए। तो ये एक सवाल बहुत अच्छा था। बार बार इस चक्कर में हमें पूछा जाता है कि भाई क्या करें, तो हमने तो यही कहा कि भैया आप झंडा आगे लेके जाओ, और हमारे जितने भी और ऑर्गेनाइजेशन है, वी द पीपल है, जो भी है, हम सभी एक मंच पे आ जाएंगे, सब इकट्ठा करेंगे और जाके झांकी निकालेंगे। तो वो कार्यक्रम चल रहा है। अभी रवि महेश साहब फोन कर रहे थे, वो इस काम में लगे हुए हैं, बैनर लगा रहे हैं, वी का भी बैनर लगाएंगे, आईबीओ का भी, काफी सारे जो है एक मंच पे लाने की कोशिश करें सबको। बाकी सब अपने जो है अपनी बात कहें, जो कहना चाहे, हैं तो हम आप सारे आपस में भाई भाई बहन। दूसरी ये एक सर ने सवाल किया था कि भाई वैदिक परंपरा ज्यादा पुरानी है या जो है बुद्ध परंपरा ज्यादा पुरानी है। तो बड़ा सवाल था ये। तो वैदिक परंपरा और जो बुद्ध परंपरा, ये सवाल हमेशा इसलिए उठता है क्योंकि जो 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 दूसरी विचारधारा वाले लोग हैं, वो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं बार बार। पहले तो उन्होंने हिंदू धर्म लेके आए, जब उनका इतिहास हो गया कि भाई हिंदू तो जो है 1600 से पहले कभी नाम ही नहीं था, तो उनके बाद उन्होंने सनातन लेके आ गए। फिर सनातन में ये हो गया कि जी आपको वो तो बुद्ध का बताया शब्द है,
फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वैदिक हो गया, तो वैदिक के चक्कर में वो कहते कि वैदिक पुराना था। तो वैदिक का जो इतिहास है वो केवल सर जो साक्ष्यों से मिलता है, जो पत्थरों पे लिखा हो, अभिलेखों पे लिखा हो। तो भारत में कोई भी वैदिक भगवान का, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे अग्नि हो, चाहे मित्र हो, ये भारत में कोई पुराना अभिलेख पे ये शब्द नहीं मिलते। ये सारे शब्द मिलते हैं सीरिया में, और ग्रेट। सीरिया और वहां के, और वो सीरिया वहां के, उनके अंदर क्या होता है कि उनके जो सब बाइबल रहती है, क्योंकि बाइबल जो बनी, बाइबल में है नाम उस नोहा, कुरान में नाम है नूह, और वो जब वो भारत में आया तो उसका नाम बन गया विष्णु। बाइबल में नाम है अब्राहम, और जो है कुरान में नाम है इब्राहिम, और जब वो भारत में आया तो उसका नाम बन गया ब्रह्मा। कुरान और बाइबल में नाम है सारा, और भारत में आया तो नाम बन गया सरस्वती। वहां पे रोम के अंदर नाम है देओस पातेर, और ग्रीस में नाम है जूस, और अवेस्ता में नाम है इंदर, और इंदर, और जब वो भारत में आता है तो वो नाम बढ़ जाता है इंदर। तो या ऐसे ही वहां पे पोसाइडन है। तो ये सारे जितने नाम जो है, जो वैदिक नाम जो ये बोल रहे हैं, जो अभी मतलब, वैसे तो वेदना सर ने बताया कि वेदना से वैदिक, पर ये एक विद अवस्था, ये जोरोस्ट्रियन भाषा का नाम है विद। तो विद की भी एक उपज थी, विद का मतलब विद्या, उससे। तो वो ये जो बाहर से जब लेके आए थे ये नाम, ये आपके हो गए अग्नि, वरुण, मित्र, तो ये सब होंगे, पुराने होंगे, पर ये भारत के नहीं है, ये भारत के बाहर के हैं, हमराबी के हैं। और जैसे इन्होंने बताया, तो हमें क्लैरिटी रखनी है कि हमारे बेसिकली दो विचार हैं। एक विचार है समता वाले, सम्मण संघ वाले, जिसके अंदर के हम सब बराबर हैं, हम सबको एक मत का अधिकार है। एक विचार ये है। और दूसरा विचार होता था जो विदेशों में बाहर चलता था, जिसमें ऊंच नीच का मामला चलता था। उसके अंदर राजा होते थे, उसके अंदर कामगार लोग होते थे, जिसको जेंटाइल लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, और तीसरे गुलाम लोग होते थे। तो जो जब गुलामों ने वो जब जब बुद्ध बुद्ध और समता विचार, समता मूलक विचार जब देश विदेश में पहुंचे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ईसाई बनाए। जब जब यीशु मसीह ने कहा कि भाई सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई चर्च के अंदर जितने भी धंधे होते थे, या वो जो धंधे पानी होते थे, उन सबको बंद करवाया, तब उनको सूली पे चढ़ा दिया। उसके बाद जब गुलामों ने वो वो क्या कहते हैं उसको, रिवोल्ट किया, तो वहां पे मुसलमान धर्म बन गया, क्योंकि वहां पे बहुत सारे गुलाम थे। और उन सब गुलामों ने कहा कि भाई हम पंडित और इन सबको भगाएंगे, और हम ये सब ब्राह्मणों को भगाएंगे। और उन्होंने गुलाम उस जो सारे थे वो इकट्ठे बन के मुसलमान बन गए। और वो इसलिए हुआ था कि सूफी के चक्कर में। तो होगा वेद वेद, पर बाहर का धर्म हमारे यहाँ पे आया। हमारा जो धर्म था, हमारे जो साक्ष्य हैं, वो सारे समता मूलक है। अब वो समता वाले विचार पूरे देश में, भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर कंट्री में डेमोक्रेसी चल रही है। और डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि भाई समता, और वो, तो ये बात रखनी थी कि जो भी कोई ये कहता है कि भाई वेद बहुत पुराने, वैदिक पुराने होंगे, भाई होंगे पुराने, पर भारत के नहीं है, वो होंगे सीरिया के या वहां के। भारत के जो पुराना इतिहास है, जो सारी दुनिया मानती है, वो दो चीज है। एक तो समता मूलक विचार, और एक धम्म, जिसको धम्म को कहते हैं साइंस। साइंस पूरी दुनिया में चल रही है, वो साइंस हमारी है। तो जब कोई आपको वेद और वैदिक शब्दों से नीचे गिराने की कोशिश करता हो, तो सबको बताना है कि भाई डेमोक्रेसी है, हमारा विचार डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं। और हमारा धर्म जो है, वो हमारा धर्म है साइंस।
साइंस है उसके ऊपर हम विचार रखते हैं, तो कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता। सब जो है साइंस के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। तो यही विचार रखना बताना था, क्योंकि बार बार लोग वेद और इन सब चीजों को लेके आके हमें छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो साइंस है, बुद्धिज्म है, और ज्ञान जो नाम है उसको यहाँ पे भारत में ज्ञान कहते हैं, और जो जो यहाँ पे मिडल ईस्ट और यहाँ पे उनको अग्नोस्टिक कहते हैं, और जापान में उसी ज्ञान को जेन कहते हैं, जेन बुद्धिज्म। तो वो सेम चीज है। अच्छा, बस ये अजय जयपाल ज्ञान सर, बताना। जी सर। बुद्ध से पहले जहाँ इतने सारे लोग रहते थे, तो वेदना सब तो होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि बुद्ध ने वेदनाओं पे काम किया है। जी सर। जी तो सर। उस समय जो वेदनाओं पे काम करते थे और जो वेदनाओं को जानते थे, उनको क्या कहते होंगे? और सर वो जानकारी को कहाँ रखते होंगे, किस नाम से उस जानकारी को रखते होंगे, कुछ है आइडिया? सर सही, बहुत अच्छी सवाल है सर। ये जो सुश्रुत है और ये चरक हैं, और ये जितने भी जो 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 देखो, अपने ये। सुश्रुत का मतलब होता है, सु माने अच्छा, श्रुत माने सुना हुआ। हाँ। वो हिंदी सुश्रुत। का वो संस्कृत शब्द है। हाँ जी। हमारे हमारे यहाँ जो होता है वो सती से आता है। तो दूसरा जो चरक है, चरक का मतलब है जो चलता है, जो चलायमान है, उसको चरक बोलते हैं। चक्का चक्का और चरक एक ही है। मेरा हाँ, कहने का मतलब ये था कि वो जो लोग आए, मुट्ठी भर लोग आए, बिल्कुल सर। और मेरा कहना यह है कि उनकी भाषा अलग थी, जी सर। और उनके पास कोई जानकारी होगी तो उन्हीं की होगी, ठीक है। पर हमारे जो लोग लाखों करोड़ों में यहाँ रहे हैं, और वो इतने दिनों से ज्ञानी रहे, ज्ञाता रहे हैं, उस पुरानी जानकारी को क्या कहोगे आप? कहाँ है वो जानकारी, किस नाम से है, कैसे बताओगे, कैसे करोगे कि वो जो ज्ञान है वो हमारा ज्ञान था? हम अपने ज्ञान की शुरुआत कहाँ से करेंगे फिर हम? सर बहुत अच्छा सवाल था ये। जैसे हमारा जो ज्ञान है, ये हमारा ज्ञान सब कुछ वो है, नेचुरल है। आप जैसे बता रहे जो वेदनाओं के ऊपर है या दर्द के ऊपर है। नहीं, मैंने तो वेदनाओं की ओर बताया, पर आपने तो कह दिया कि वेद जो वेद का ज्ञान है वो वहीं से आया है। कोई अगर कहता है तो आप ये कह दो कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके जो आपने जो कहा है, क्योंकि पाली के अंदर ना वेदंत गु एक नाम है जो बुद्ध का नाम है, और ये वेदांता, वेदंत गु, वेदनाएं, संवेदनाएं, ये जितना भी रिसर्च है, ये बुद्ध तो इसके अंतिम वो रहे, रिसर्चर रहे, इसलिए उनको वेदंत बोला जाता है, वेदनाओं के अंत तक जाने वाले व्यक्ति। उसके बाद फिर वेदनाएं खत्म हो गई, उन्होंने अपने अभिधम्म में बताया है कि वेदनाएं कहाँ तक आती हैं। उसके बाद एक अवस्था आती है कि वेदनाएं शून्य हो जाती हैं, और वो अवस्था मैंने भी प्राप्त की है, जहाँ कोई वेदना नहीं होती, संवेदना नहीं होती, पूरा शरीर एकदम शून्य हो जाता है। तो मैंने वो एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मुझे पता है उसके बारे में। पर मैं इसमें नहीं जाता, मैं तो इसमें जाता हूँ कि बुद्ध से पहले जो इतने सारे लोग रहते थे, और वो मनुष्य ही थे सारे, उनकी हारी बीमारी, दुख दर्द होते थे, वो रिसर्च करते थे, रिसर्चर थे, और पूरी जानकारी आती थी। वो जानकारी को हम किस नाम से जाने, और वो जानकारी कहाँ है? क्या हम, इसका मतलब हम कोई जानकारी जानते नहीं थे? जो जानकारी आई वो बाहर से आई, हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। सर आप सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जानकारी हमारे पास बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्ञान था, बहुत जानकारी, और वही जानकारी पूरी दुनिया में फैल गई है। आज जो एटम बम का जो आविष्कार जिसने किया, ओपनहाइमर जिस नाम से है, या आइंस्टाइन का जो है, या जो न्यूटन के जो फॉर्मूला है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के क्या कहते हैं, एवरी थिंग विल रिमेन इन इट्स पर्टिकुलर मोशन until and unless some other force acts upon it, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, या सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जितने ये सारा ज्ञान हमारा ही है सर। जो आप बता रहे हैं कि ये हमारा जो ज्ञान है तो भारत में किस नाम से जाने फिर हम? सर, अभी इसको आपने ये आप। कह दिया कि ये जानकारी हमारी है, सारा ज्ञान हमारा है, और फिर ये भी कह दिया आपने कि वेद हमारे नहीं है, और वेदों से पुरानी कोई जानकारी इकट्ठी कहीं है नहीं।
और उनका जो आया था अभी सुनील कुमार सरसर का जो आया था सवाल, उसमें तो हमने इसको मॉडिफाई कर दिया कि भाई जो बाद में उन्होंने मिक्सिंग की है वो हमारी नहीं है, पर जो शुद्ध है और जो फायदेमंद है वो तो हमारा है। उनका तो हो नहीं बिल्कुल सकता, सर। वो तो इससे मान गए, पर आप नहीं माने। आपने साफ कह दिया कि वेद हमारे नहीं है और वेदों के बारे में कोई जानकारी नहीं हमें एक्सेप्ट करनी है, तो फिर क्या एक्सेप्ट करें, वो रास्ता बताओ सर। सर तो इसमें ये समझने की बहुत अच्छा सवाल सर, कि हमारे सारे जो शब्द हैं, हमारे जितने भी शब्द बनाए थे, या हमारे जितने भी, जैसे हम कई बार आप ही बताते हैं, और काफी जानकारी भी होती है कि सारे शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया है। आज जब नहीं, ये आप लोग ये कहो कि तोड़े मरोड़े गए, ये तो सुनील कुमार सर भी कह रहे थे कि जी जो मिक्सिंग किया गया है वो छोड़ देते हैं और जो प्योर ले लेते हैं। पर उनके कहने में और आप कहने में तो अंतर हो गया। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कह देते हो कि वेद से कुछ हमारा वास्ता नहीं है और वेद अवेस्ता से आए हैं, या वेद क्या बोलते हैं यरूशलेम से आए हैं, या वेद यूनान से आए हैं, तो वो लोग तो बहुत बाद में आए, क्योंकि वो तो बुद्ध के भी बाद में आए। बुद्ध के बाद में अशोक के समय में क्योंकि अशोक लड़ते लड़ते ईरान तक पहुंच गए, इसलिए उनका रास्ता खुल गया, इसलिए वो लोग आए। पर बुद्ध के समय ने वो ओपनली इस तरह से नहीं आए। जो आए वो जम वम करके ऊपर से आए, जो लड़ाके टाइप के लोग थे थोड़े बहुत, जो यहाँ ब्राह्मण टाइप के लोग थे, और ब्राह्मण भी यहाँ ज्यादा प्रकार के ब्राह्मण नहीं थे उस समय। पर उनका तो ब्राह्मणों का तो कहीं वेद से कोई दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है। उनका तो सर। वास्ता अगर है तो वो जो काल्पनिक देवी देवता जो नाम आपने बनाए थे उनसे है उनका वास्ता। जी सर। जी सर, तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि आपने जो 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 बात कर रहे हो उसके अंदर ये है कि देखो, हमारे पास है पानी। पानी है हमारे पास। उस पानी के अंदर उन्होंने जो है, जो हम पानी पी रहे हैं, उसके अंदर जहर की बूंद डाल दी है। अब वो जो पानी हमारे पास था, या उसके अंदर जो जो था, अब वो पानी नहीं रह गया, वो जहर बन गया। तो जब तक हम मंथन नहीं करेंगे इस चीज का, जब तक हम इसको बात नहीं करेंगे कि हाँ ये हमारे वेद हैं और ये बाहर के, क्योंकि जो आज जो ऋग्वेद में जो लिखा है, क्योंकि मैंने ऋग्वेद पढ़ा है, और जो गायत्री मंत्र है और ये काफी सारे मंत्र हैं, ये मैं यही पढ़ता रहता हूँ आजकल। तो और उनकी वो, तो जो ऋग्वेद में जो लिखा हुआ है और जो उन्होंने प्रार्थना और जो पूजा बना रखी है, जो जो वो है, तो ऋग्वेद में उनका पर्पस ये है कि आप किसी और भगवान को, किसी और व्यक्ति को आप मजबूत करो, उसके ऊपर जो है कोई आहार दो, उसको दारू दो, उसको कोई सामान दो, उसको पैसा दो, किसी किसी और चीज को आप पैसे दो, तब आपका भला होगा। अच्छा, तो ये जलवान सर, ऋग्वेद में कर रखा है। एक बात तो मुझे वो, बताओ, एक बात हाँ बताओ जी। मुझे आप। संविधान बाबा साहब ने लिखा और बाद में संविधान में अमेंडमेंट आ गए। अभी संविधान आपके काम का है या नहीं है, या हो सकता है कुछ समय बाद ऐसा अमेंडमेंट आ जाए कि संविधान को पूरी तरह से रिशफल या चेंज करने की बात आ जाए और संवैधानिक रूप से ही आ जाए। तो क्या हम जो पुराना वाला संविधान लिखा था उसको हम ये कहना बंद कर देंगे कि वो बाबा साहब का नहीं है? वो बाबा साहब का है और वो हमारा ही है। तो वो वही बात हमारा ही वेदों संविधान। वेदों के बारे में वही बात मैंने बताई थी कि वेदों में जो जानकारी, अच्छी जानकारी वेदनाओं के ऊपर है वो हमारी है। जी और सर। बाद में जो हिस्ट्री जोड़ी गई है बेसिकली क्या है, वेदनाओं के ऊपर जानकारी है। देखो जैसे आप डॉक्टरी पढ़ाते हो या डॉक्टरी पढ़ते हो आप, तो शरीर से संबंधित जानकारी जितनी भी है वो तो यूनिवर्सल है। वो तो चाहे चाहे कोई यूरोपियन है, चाहे अमेरिकन है, चाहे इंडियन है, चाहे वो बमण है, चाहे समण है, सबका शरीर एक सा काम करता है। शरीर में जो काम करने का तरीका वो एक सा है। मन अलग हो सकता है पर शरीर में फंक्शन, हार्ट के खून लाना ले जाना, फेफड़ों का ऑक्सीजन लाना ले जाना, ये सब एक काम करता है। तो उसी प्रकार से जैसे अब हम ये कहें कि भाई टोटल जो सिस्टम है वेदनाओं का, उसमें जो यूनिवर्सल जानकारी है वो तो हमारी है, पर जो उन्होंने हिस्ट्री ऐड की है उसके अंदर, जो उसमें व्यक्तिवाद लेके आए, हिस्ट्री लेके आए, वो हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों ने कभी व्यक्तिवाचक जानकारी दी नहीं। तो उसमें जो जो उसमें जैसे आयुर्वेद के अंदर है, या मौसम की जानकारी उसके अंदर है, या जो सब्जी और फल उगाने की जानकारियां हैं, जो प्राकृतिक जानकारी, वो तो हमारी हैं, वो उनसे उनका क्या लेन देना है। पर उसमें जब इंद्र घुस गया और जब उसके अंदर हिस्ट्री आ गई, मारकाट आ गई है, जब उसके अंदर औरत की बेइज्जती होने लगी, आदमी को ढोर वोर कहने लगे, वो चीज हमारी नहीं है, उससे क्या ले लेन देना हमारा, वही तो हम बस सर। वही कह रहे हैं। पर आप अगर एक साथ नकार दोगे और आप ये कह दोगे कि वेद हमारे है नहीं, तो फिर तो हिस्ट्री उनके नाम लिख जाएगी।
फिर तो वो कहेंगे कि जब वेद हमारे हैं तो हम ही पुराने हैं, फिर क्या कर लोगे आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वेद जो है उसके अंदर हमारे हैं, जो यूं बोलो आप सही कह रहे हैं। हमारे हैं। हाँ जी, साधु बिल्कुल साधु।